नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा यमुना नदी को लेकर मथुरा के असरदार राजनीतिज्ञों और शासन स्तर से आगरा के हितों के प्रतिकूल की जा रही इस मनमानी की जानकारी आगरा के गणमान्यों और आम जनता के संज्ञान में लाए जाने के लिए पानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जल पंचायत का आयोजन होने जा रहा है। जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह इस पंचायत के चौधरी के रूप में भाग लेंगे। जल पंचायत के माध्यम से सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा आगरा के पानी की समस्या के अलावा पर्यावरण से संबंधित अहम मुद्दों को भी बात उठाएगी और यह पानी पंचायत प्रगति और मानवता के हित के लिए कार्य करने वाली पंचायत होगी। इसी कड़ी में आपको बता दें, श्री राजेंद्र सिंह के आगरा भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सिटीजन कलेक्ट बनाने के लिए सीलेज हैग आउट फतेहाबाद रोड टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में अनिल शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया हुआ, जिसमें आपको बता दें राजीव सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार, वहीं आपको बता दें विनय अम्बा, ब्रिग विनोद दत्ता, राजेश कुमार, इरम आत्मीय, राम भरत उपाध्याय, असलम सलीमी, क्रांति नेगी, शैलजा शर्मा, कार्तिकेय आनंद शर्मा आदि लोगों ने मीटिंग में भाग लिया। और देखिए सभी ने जल संरक्षण और रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं इसको लेकर, किस प्रकार वह आगरा में जल पंचायत होने के लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की चाहिए। उसके अलावा ये इंटरप्शन जो होते हैं जाती आती लाइट ये सब कम होना चाहिए। उसके अलावा उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होना चाहिए। उस पर वी आर वर्किंग। मतलब जो बेसिक मेरे को लग रहा है इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है जो अवेलेबल है 25 और वट एवर 28, वी शुड अंडरस्टैंड कि कितना फंड है उसमें, उत्तर प्रदेश के पास कितना फंड एलोकेटेड है, कितना उन्होंने DPR प्रपोजल पुटअप किया है उसके अंदर। देन वी शुड लुक एट कि आगरा के अंदर वट आर द की 4-5 प्रोजेक्ट्स विच वी नीड टू डू विच कैन इम्पैक्ट मतलब इन सिग्निफिकेंट वे। उसके बाद मतलब दैट शुड बी द बेस्ट वे मुझे लग रहा है। मतलब दिस शुड बी डन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी होना चाहिए साथ में एनालिसिस ऑफ द करेंट स्कीम्स। हाउ आगरा का क्या रोल है, अभी तक कितने हमने सबमिट करे हैं जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कि ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो इतने टाइम से पेंडिंग है। मतलब बीच बार इतने वट एवर 50 करोड़ 40 करोड़ के जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो किस स्टेज पर है उसको पहले परस्यू करना चाहिए, उसको अमेंड करके और इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक ये भी होना चाहिए साथ। हमें पहले से एक आइडिया लगा कि चल क्या रहा है, पाइपलाइन क्या है, बजाय नई चीज़ को बुलाने तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है। हम तो विश्व की बात कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। आगरा इटसेल्फ इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी वेयर दुनिया के हर हिस्से से बंदा आ रहा है। अगर ये शहर अपने आप में एक मिसाल नहीं हो रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज आर वी प्रोजेक्टिंग? सो हाँ, ये तो टूरिस्ट कैपिटल है इंडिया। यूनेस्को साइट्स हैं 3 आगरा में। आगरा में भरतपुर को ले लें तो आप 4 मैक्सिमम जो आपने बताया। अमृत उपाध्याय आज सीरोज हैंगआउट कैफे में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की एक बैठक हुई पानी की समस्या को लेकर के। आगरा में यमुना नदी का पानी भी बहुत ही दूषित हो चुका है और एक तरफ विंध्याचल पर्वत से जो नदी निकलती हैं उटंगन नदी, पार्वती नदी, खारी नदी, वो भी सूखी पड़ी रहती हैं। और यहाँ की जो झाल हैं, जोधपुर झाल, कीटम झाल, ये भी कोई विशेष इसका आगरा की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैसे इन सबको हम पानी के स्रोत को पुनर्जीवित कर पाएँ, किस प्रकार आगरा के लोगों की प्यास बुझे और यमुना नदी पूरी तरह से निर्मल और लबालब चले, इसको लेकर के यहाँ पे जो कार्यक्रम में बात हुई आज, उसमें ये तय हुआ कि हम सरकार को देने के लिए भी कुछ सूत्र बना रहे हैं, कुछ अपनी मांग रखेंगे और एक जनता में जाने के लिए भी एक मुहिम चलाएंगे।
तो उसके लिए जल पंचायत करके एक कार्यक्रम बनाया है, जो गांव से लेकर के, कस्बों से लेकर के और राजधानी तक हम जल पंचायतें करेंगे, जिसके माध्यम से हम जनता और सरकार दोनों के बीच में अपनी आवाज़ उठाएंगे इन मुद्दों को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमने एक प्रयास किया आगरा के लोगों के साथ मिलकर कि हम पानी की क्या समस्याएं हैं उसको एक साथ जॉट डाउन करें और फिर उनके सॉल्यूशंस के लिए कार्य करें और कैसे हम इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कार्य कर सकते हैं, उसका हमने प्लान किया है और जल्दी ही हम जो एक्शन प्लान है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये सॉल्व है, जिसके लिए आप इतने सारे प्रॉब्लम मल्टी पॉइंट्स पे बता रहे हैं, जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही जो हमारे बिग जहाँ पे हमारा दोहन ज़्यादा हो रहा है पानी का, जैसे कि और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये पॉपुलर है ही नहीं। मतलब प्लेन्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की और हमारे उसमें ये पॉपुलर नहीं है ये चीज़। बिल्डर्स हैं हमारे पास बड़े बड़े, हम सबके नाम जानते हैं, पर्सनली बहुत सारे लोग जानते होंगे उन बिल्डर्स को, बट वी आर नॉट पुशिंग दैम कि वो उस सिस्टम को लगाएं। बड़े बड़े हम सभी बिल्डिंग्स चाहते हैं किसी ना किसी, वाई वी आर नॉट एक्टिव एज सिटीजन एंड कमिंग अप एज सिविल सोसाइटी एंड पुटिंग दी सिस्टम ऑन आर बिल्डिंग्स। अपने ग्राउंड वाटर को तो खुद रिचार्ज कर लो, होगा तो सब होगा जो हो रहा है, एंड दैट विल टेक टाइम। STPs का तो हमारा कोई रिपोर्टिंग ही नहीं है STPs का, मतलब ये पूरा धांधली हो रहा है। और इसमें ऐसे रील चला के बच्चे दिखा रहे हैं, आजकल खूब रील्स चलती हैं हमारे तो बड़ी फेमस आगरा डायरी, ये वाई वी आर नॉट रिपोर्टिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ माई इशू कि एक तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंडिविजुअली एज बिल्डिंग्स होना चाहिए और दूसरा हमारी नदी वापस आनी चाहिए, सो दैट हम डबल कर सकें हमारे स्टे को। तो हम कह रहे हैं आगरा में लोग नहीं रुकते, जिस दिन नदी वापस आ जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ कि आगरा की दोनों तरफ जो हाथी घाट का एरिया है, वहाँ से लोगों को बकायदा उनसे करोड़ों में ज़मीन खरीदी जाएगी, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, वहाँ होटल्स आ जाएंगे, होटल चेन्स लग जाएंगे और वही जगह आपको वो मुंबई में वो जो जुहू के सामने और उसके सामने आप वो जो एरियाज देखते हैं वैसा दिखने लगेगा। या फिर आप जैसे गैंजेस पे देखते हैं अलोहा और उनको इतना ह्यूज चेन्स लगा रखी हैं उन्होंने अपनी, तो कर देंगे वैसा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को तो बस ये चाहिए कि कुछ स्पेस मिल जाए जहाँ से वो पैसे उगाड़ सकें और करोड़ों रुपये मिलेंगे तो वो एक मुगल ही क्यों कमाएं और JP ही क्यों कमाएं और लोग भी आएंगे। सो मुझे मालूम है कि मैं दोहन की ही बात कर रही हूँ, बचाने की बजाय यहाँ पे भी दोहन ही हो, बट वी हैव टू सी कि हमारे शहर में किसी और तरीके से वो भी नहीं आता है, मतलब कोई हमारा कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास में अपार्ट फ्रॉम, तो दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम टू मी, बट दिस इज माय आइडिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वाटर हार्वेस्टिंग पे 100% वाटर हार्वेस्टिंग आगरा के 100%, not even one hotel is there which is not having everybody has, उससे फर्क पड़ा है। हमारे जो वाटर लेवल हैं वो, बट व्हाट अबाउट द लोकल्स? लोकल जो रहने वाले हैं, जो डोमेस्टिक वाले लोग हैं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि NGT ने प्रेशर डाला था और उसमें जो है लोगों को पैनलाइज करने की कोशिश की थी, तो जियोलॉजिकल वालों ने कंपल्सरी किया होटलर्स को, तो सबने होटल वालों ने ये जो आप कह रहे हैं डाला है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, वाटर हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक तो पूरा जो नालियाँ हैं जब पानी गिर रहा है उसमें तो आपको सारे को एक ड्रेन सिस्टम में लेके जाना है जमीन के नीचे, और उसके फिर मल्टीपल उसकी जो एक तो सॉलिड के लिए होता है और उसके बाद एक जो नीचे चैम्बर जाता है उसके थ्रू वो नीचे वाटर हार्वेस्टिंग। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।